फाइंड द एलसीएम, क्या फाइंड करना हमने, एलसीएम। दूसरा है HCF एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम। एक तो हमने HCF, एक एलसीएम फाइंड करना, एक HCF फाइंड करना और एक वेरीफाई करना फॉर्मूला क्या है, LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है, अभी इसको हम समझेंगे भी ये क्या नया हमारे लिए आ गया। पहले हम नंबर लिख लेते हैं, जो नंबर गिवन है। तो सेकंड का फर्स्ट सम जो दिया हुआ है वो बेटा है, दो नंबर है 26 एंड 91। इन दो नंबर्स का हमने एक HCF फाइंड करना और एक LCM फाइंड करना। मैं ऐसा करूँगा, एक वीडियो बनाऊँगा, इन दोनों का मीनिंग क्या है और इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, आज हम सम कर लेते हैं, उसके बाद मैं एक वीडियो देखता हूँ, वो भी बनाएंगे। तो देखो, पहले जो हम छोटी क्लासेस में करते थे, एलसीएम फाइंड कैसे करते थे, 26 91 दोनों नंबर लिख लिए। कई टीचर यहाँ पर ऐसे थोड़ा स्पेस देने के लिए लाइन लगा देते हैं, जहाँ कई कोमा टाइप डाल देते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लाइन लगा दिया, आप देख लो। तो अब हम पहले तो हमने एक एक नंबर को किया था डिवाइड, लाइक ये वाला जो हमने सम किया था, एक नंबर को ही हमने डिवाइड किया था। अब हम दो नंबर को चेक करेंगे, भी दो नंबर इकट्ठे करेंगे। ठीक है, तो अब आप देखो, इसमें से काम वही चलेगा। आपने पहले नंबर देखने हैं 2, पहले देखेंगे 2, कोई एक नंबर भी 2 से डिवाइड हो रहा है तो उसको हम करेंगे। अगर दोनों हो रहे तो ठीक है, एक भी हो गया तो पहले 2 से डिवाइड करेंगे। 2 के बाद 3 चेक करेंगे, 5 7 11 करने हमने प्राइम नंबर ही है। ओके, तो फर्स्ट मैंने चेक किया भी 26 किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड किया, कितना आ गया 13। और ये 91 तो डिवाइड नहीं हो रहा है, तो सेम एज इट इज़ हम लिख देंगे। जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा उसको हम सेम लिख देंगे। अब देखो 13, एक नंबर आ गया 13, दूसरा आ गया 91। अब 91 7 से डिवाइड हो रहा है, तो मुझे पता है ये 7 से डिवाइड होगा, तो इसलिए मैंने किससे डिवाइड कर दिया, 7 से डिवाइड कर दिया, 7। तो ये आ गया 13, तो सेम आएगा। देखो, जो नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है, छोटे नंबर से हमने शुरू किया, पहले 2, फिर देखो दोनों नंबर 3 से चेक कर लो, 4 से कर लो, 5 से कर लो, सॉरी 4 से तो करना नहीं है, 5 से कर लिया, 5 से नहीं हो रहा है, फिर मैंने 7 ले लिया, 7 से करेंगे तो ये आ गया 7 1 ज़र 7, 7 1 ज़र 7, 7 3 ज़र 21। मैंने 91 को 7 से डिवाइड कर दिया। मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई भी नंबर एक नंबर से डिवाइड हो गया तो उसको हम, जो नहीं हो रहा उसको सेम लिखेंगे और दूसरा डिवाइड करके लिख देंगे। अब दोनों नंबर किससे हो रहे हैं, 13, 13 1 ज़र 13, 13 1 ज़र 13। तो इन दोनों नंबर का एलसीएम, ये हमने पहले एलसीएम किया है। एलसीएम क्या आ गया, 2 × 7 × 13। दो नंबर का हमने एलसीएम फाइंड कर दिया, तो एलसीएम किया 2 7 × 13। तो आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 182। इन तीनों का मल्टीप्लाई कर लेना, 182 आएगा। ठीक है, तो ऐसे आपने एलसीएम फाइंड करना। अब इसी का हमने एलसीएम समझ गए ना, आपने छोटी क्लासेस में किया होगा। अगर दिक्कत है तो कोई बात नहीं है, हम फर्स्ट सम में कर रहे हैं, आगे फिर करेंगे। एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। आप 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 नंबर है, करना हमने 2 से डिवाइड शुरू है। एक नंबर हो रहा है, 2 नंबर, जो इन दोनों में मैंने देखा 2 से डिवाइड हो रहा है, 26 मैंने कर दिया। जो नहीं हो रहा उसको सेम लिखेंगे। फिर मैंने इन दोनों को देखा, ये दोनों नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहे, दोनों नंबर 3 से भी नहीं हो रहे, 5 से भी नहीं हो रहे बेटा। तो फिर 7 देखा मैंने, 7 13 से तो नहीं हो रहा, 13 को तो 7 डिवाइड नहीं कर रहा, पर 91 कर रहा है ना, इसलिए मैंने उसको कर दिया। जो नंबर होगा उससे करते जाएंगे, बाकी सेम लिखते जाएंगे। अब दोनों 13 से हो गए, मैंने कर दिया। अब हम फाइंड करेंगे HCF में क्या है, इन दोनों में डिफरेंस भी मैं बता रहा हूँ। HCF में क्या बेटा, आप क्या कर सकते हो, दोनों का अलग अलग फाइंड कर लो प्राइम फैक्टर। 13 1 ज़र 13 HCF के लिए। 91 के आप फाइंड करो फैक्टर, 91 किससे डिवाइड होगा, 7, 13 13 1 ज़र 13। आप इन्हें दोनों फैक्टर फाइंड कर लिए। प्राइम फैक्टर 26 का कर लिया, 2 × 13 एंड 91 का कर लिया, तो ये आ गया 7 × 13। अब HCF फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, इन दोनों में 2 नंबर है तो दोनों में चेक करोगे, कॉमन क्या आ गया, ओनली 13। तो इसका
कॉमन HCF क्या होगा 13। जो भी नंबर होंगे उसके पहले हमने प्राइम फैक्टर फाइंड करने हैं, फिर आपने चेक करना भी उन दोनों में कॉमन नंबर क्या क्या आ गए। जो भी कॉमन नंबर होंगे उन सभी की मल्टीप्लाई कर देनी है। अब देखो इनमें तो ओनली 1 ही 13 कॉमन नंबर आया, तो हमने क्या लिख दिया HCF कॉमन फैक्टर क्या है 13। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, देखो HCF का मीनिंग है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीनिंग क्या है, इन 13 एक ऐसा नंबर आ गया जो इन दोनों का सबसे बड़ा नंबर है, इनको डिवाइड कर रहा है। देखो अगर मैं आपसे पूछूं 26 और 91 इन दोनों नंबर को कौन डिवाइड कर रहा है, आप बोलोगे सर 1 तो सभी को डिवाइड कर रहे हैं। और एक 13 मेरे पास ऐसा नंबर आ गया जो सबसे बड़ा नंबर है, जो सबसे बड़ा नंबर है इन दोनों नंबर को डिवाइड कर रहे हैं। अब देखो आप 26 को आप डिवाइड करोगे 13 से तो ये आ गया 13 2 91 को 13 से डिवाइड करोगे तो ये आ गया 7 13 91, ये आ गया, मैं कर देता हूँ 13 2 26। तो एक ऐसा नंबर हमने फाइंड कर दिया हाईएस्ट, H फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और LCM का मीनिंग क्या होता है, LCM का लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल देखो 182 एक ऐसा नंबर आ गया, अगर आप 26 से डिवाइड करते हो और 182 को 91 से डिवाइड करते हो तो ये एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। और ये सबसे लीस्ट नंबर है, सबसे छोटा नंबर। हो सकता है 182 से और बड़ा नंबर आएगा जो 26 और 91 से डिवाइड हो, पर ये सबसे छोटा नंबर है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको बोल सकते हैं द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा नंबर आ गया जो इन दोनों से डिवाइड हो रहे हैं, 26 से भी और 91 से भी, ठीक है। तो आई होप इन दोनों में आपको समझ आ गया HCF एंड LCM। देन एक मैंने और लिखा था इसके साथ ही, हेडिंग आप रीड कर रहे हो अगर, LCM फाइंड करना और HCF फाइंड करना है। एक हमने वेरीफाई करना था फॉर्मूला, अगर आप आपने हेडिंग देखी है अपनी बुक में, LCM मल्टीप्लाई HCF प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। देखो अगर आपने HCF और LCM सही फाइंड किया बिल्कुल, तो आप देखोगे LCM मल्टीप्लाई HCF, इन दोनों की मल्टीप्लाई हमेशा इक्वल होगी किसके, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, ठीक है। अब आप चेक भी कर सकते हो, देखो LCM हमने फाइंड क्या किया था 182 और HCF फाइंड किया था 13। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, जिन दो नंबर का हमने HCF और LCM फाइंड किया उन दोनों का प्रोडक्ट है, ठीक है, गिवन नंबर। तो गिवन नंबर क्या अपने पास 26 एंड 91। अगर आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे दोनों साइड, बोथ साइड, 182 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे और 26 को 91 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, इसका आएगा 2366 और इसका भी आंसर क्या आएगा 2366। इसलिए एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं इस फॉर्मूले को वेरीफाई करने के लिए भी, LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, जहाँ यहाँ पर गिवन नंबर भी हो सकते हैं, जिन दो नंबर का हमने HCF और LCM फाइंड किया उन दोनों की मल्टीप्लाई, ठीक है। इसी का हम सेकंड सम करेंगे। सेकंड सम चेक करो क्या क्या गिवन है। मैंने थोड़ा वीडियो को शॉर्ट करने के लिए पॉज करके सॉल्व कर लिया। दूसरा सम अपना क्या है 510 एंड 92। तो 510 के मैंने फैक्टर बना लिए, प्राइम फैक्टर, पहले 2 से डिवाइड हो गया 255, 3 से डिवाइड हुआ 85, 5 से डिवाइड हुआ 17 को 17 से डिवाइड कर दिया। ऐसे ही 92 को मैंने डिवाइड कर लिया, 92 को 2 से किया 42, 2 से किया 23 और मैंने यहाँ पर फैक्टर लिख दिए यहाँ पर, ठीक है। तो HCF का तो मैंने आपको बता ही दिया बेटा, HCF का क्या होगा, दोनों में कॉमन क्या है, एक तो 2 कॉमन आ गया, देखो चेक करो, एक 2 कॉमन आ गया, अंडरलाइन मैं कर देता हूँ, ओनली 2 कॉमन है, ठीक है। तो 2 कॉमन है तो इट मीन्स आपका HCF क्या आ गया 2, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और इसके बाद देखो LCM का ना, अब मैं एक थोड़ा सा और आपको शॉर्ट करवा रहा हूँ,
शॉर्ट क्या करवा रहा हूँ, इसमें आप क्या कर सकते हो, देखो जैसे मैंने पहले छोटी क्लासेस वाला ये एलसीएम मैंने आपको करवाया था, ठीक है, इकट्ठा लिख के। अब देखो इसको अलग करना की ज़रूरत है और इसको अलग करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, आप HCF की हेल्प से एलसीएम फाइंड कर सकते हो। कैसे, आप HCF के लिए अलग अलग सॉल्व करोगे, हमने सॉल्व करके लिख लिया। HCF का आपका पता लग गया कि जो भी कॉमन है उन सभी की मल्टीप्लाई, तो ओनली 2 आया, वो अपना HCF आ गया। एलसीएम में आप क्या करोगे, आपने नंबर चेक करने हैं। देखो नंबर जो तो सेम नंबर है, यहाँ पर 2 है, ये भी 2 है, जो सेम नंबर है, जो ज़्यादा बार आए हैं जिस नंबर में, आपने वो लिख लेने हैं। देखो 92 में 2 बार आए हैं 2, तो आपने ये दोनों 2 लिख लेने हैं और इस 2 को छोड़ देना है। जो नंबर सेम है, ध्यान से सुने, जो नंबर सेम है, जिस नंबर में ज़्यादा बार रिपीट हुआ है उसको आपने लिख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 बार 2 था, यहाँ पर 1 बार 2 है, तो मैंने 2 बार 2 लिख लिया। अब इसको नहीं लिखना आपने, क्योंकि ये इसी में काउंट हो गया। उसके बाद आप चेक करो 3 पहले नंबर में है, दूसरे में नहीं है बेटा, तो ये 3 भी आ जाएगा, क्योंकि कंपेयर तो अब कर ही नहीं सकते, है ही अकेला, एक बार ही है, इससे क्या कंपेयर करेंगे। 5 भी आएगा, क्योंकि 5 भी सिंगल ही है। उसके बाद 13 भी आ जाएगा, 17 भी आ जाएगा, 17। और उसके बाद जो इसमें रहेगा 23। बोलने का मीनिंग है, अगर कोई नंबर दोनों में कॉमन नहीं आ रहे तो वो सभी मल्टीप्लाई नहीं आ जाएंगे। लाइक 3 भी इसमें नहीं आ रहा था, 5 भी नहीं आ रहा था, 17, 23 इसमें नहीं आ रहा था। अगर दोनों नंबर में जितने भी डिफरेंट नंबर हैं उन सभी की आपने सेम लिख देने हैं, और जो सेम होंगे उनकी काउंटिंग जो ज़्यादा बार है वो वाले हम काउंट करेंगे, ठीक है। 1-2 सम और करेंगे, आपको और थोड़ी क्लैरिटी आएगी। तो इन सभी का अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो इन सभी का मल्टीप्लाई करने पे क्या आ गया, 2 3 4 6 0, ठीक है। आपने इसकी मल्टीप्लाई कर लेनी है, इसका आंसर आएगा 2 3 4 6 0। अब आपको यहाँ इसको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, ठीक है। तो आप इसी की हेल्प से एलसीएम लिख दिया करो। उसके बाद आपने इसको वेरीफाई भी करना है, एलसीएम इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। तो सेम आपने एक साइड तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देनी है, और एक साइड HCF और एलसीएम की मल्टीप्लाई कर देनी है, और आप चेक करोगे दोनों आपके इक्वल ही आएंगे। अगर आपके दोनों इक्वल नहीं आ रहे तो हो सकता है आपकी मल्टीप्लाई रॉन्ग है, जहाँ फिर HCF रॉन्ग है, जहाँ फिर एलसीएम रॉन्ग है। ओके, तो इसके बाद हम इसी का थर्ड पार्ट करेंगे। इसको करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर। आई होप आपको अब तो समझ आ गया होगा। 2 से करेंगे, 2 1 2। ऐसा करता हूँ, पॉज करके कर देता हूँ, थोड़ा वीडियो शॉर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये मैंने फैक्टर बना दिए बेटा। 3 3 6 के फैक्टर 2 से डिवाइड करेंगे, तो इसकी आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको आने लग जाएंगे, ठीक है। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आप सीधा इसको डिवाइड करके देख लिया करो। जैसे मैंने तो लिख दिया 2 1 2, 1 कैरी अपने दिमाग में रखा हुआ है, 6 2 12, 1 8 2 16। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है डिवाइड में, ओरली नहीं कर पा रहा, तो वो ऐसा अपना कर ले 2 6 12, है ना। ऐसा आप थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, पर जब 4-5 सम कर लोगे तो वो अपने आप होने लग जाएगा 168। अब मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, चलो ऊपर लिख लेते हैं, थोड़ा नीचे। 3 3 6 के फैक्टर आ गए, 1 2 3 4 4 टाइम। आप पावर फॉर्म में भी लिख सकते हो, लाइक मैंने 2 को 4 बार लिखा, आप 2 की पावर 4 भी लिख सकते हो। 3 × 7। आप अगर अपना टाइम थोड़ा बचाना चाहते हो तो आप ऐसा लिख लो, 2 की पावर 4 3 × 7, ऐसा लिख लो, ठीक है। तो 54, क्योंकि बोर्ड का एग्ज़ाम देना तो टाइम तो भी हमने माइंड में रखना ही है। 2 1 टाइम एंड 3 3 टाइम, तो वी कैन राइट 2 की पावर 1 एंड 3 की पावर 3, आप ऐसा भी लिख सकते हो। ओके, तो HCF के लिए मैंने आपको क्या समझाया। HCF क्या करेंगे, देखो HCF में लीस्ट पावर लेनी होती है, लीस्ट। अब इसको पावर फॉर्म आप मत देखो, पहले आप इसको देखो, कॉमन क्या आ गया, ओनली 1 2 1 2 आ गया और 1 3 आ गया, ठीक है। 3 और कुछ तो कॉमन नहीं आ रहा, आप देख लो। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई 6, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया अपना, 6 आ गया इन दोनों का। अगर आपने पावर फॉर्म में लिखा है
तो पावर फॉर्म में क्या होता है बेटा, लीस्ट पावर लेनी होती है, लीस्ट। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2 की पावर 1। अब दो चीज़ें आएंगी पेपर बोर्ड में, ये डायरेक्ट सम आएगा। HCF में क्या करना होता है, लीस्ट पावर हमने कॉमन रखनी होती है। जैसे 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 1 है, तो दोनों की लीस्ट पावर क्या है, 2 की पावर 1। तो 2 की पावर 1 ने लिख दी मैंने। अब 3 की पावर यहाँ पर लीस्ट क्या है, 1, तो दोनों में क्या आ गया, 3 एक बार आ गया, ठीक है, लीस्ट पावर। अब 7 कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि इधर है ही नहीं। HCF में क्या, कॉमन नंबर अगर सिंगल नंबर है वो नहीं आएगा, क्योंकि दोनों में जो सेम होंगे उसकी लीस्ट पावर आएगी। ऐसे चेक कर लो आप, ऐसे चेक कर लो। अब LCM में क्या होगा, LCM में अगर आप पावर फॉर्म में लिख लोगे ना तो वो आसान होगा। LCM में हाईएस्ट पावर लेनी थी, जैसे मैंने अभी बोला HCF में लीस्ट पावर और हाईएस्ट में, LCM में हायर पावर, ग्रेटेस्ट पावर। अगर LCM में आप चेक करें 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 4 है, तो क्या लिखोगे आप, 2 की पावर 4। और 3 की पावर 3 है, यहाँ पर 3 की पावर 1 है, तो क्या लिखोगे, 3 की पावर 3। और 7 की पावर यहाँ पर 1 है। अगर देखो कंपेयर करना हो तो यहाँ पर 7 की पावर 0 है ना, 7 की पावर 0 है और 7 की पावर 1 है, तो मैंने बोला हाईएस्ट लेनी है, तो आप क्या लिखोगे, 7 की पावर 1। अगर आप इसको ओपनली ऐसे लिख लो, 2 की पावर 2 4 बार हो गया, 3 की पावर 3, ये थोड़ा अपना टाइम कंज्यूमिंग है, आप ऐसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इन सभी की आप मल्टीप्लाई कर दोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, 3024। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, ऐसे लिख लो। अगर यहाँ से नहीं पता चला पावर की तो ये आप यहाँ से चेक कर लो LCM, 1 2 3 4, मैंने बोला था जो ज़्यादा बार है वो लिखना। यहाँ पर 2 एक बार है, यहाँ पर 4 बार है, तो 4 बार हमने लिख लिया। ये देखो 3 यहाँ पर 1 बार है, यहाँ पर 3 बार है, तो मैंने कितनी बार लिख लिया, 3। जो ज़्यादा बार है और जो सिंगल नंबर है वो तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो पावर फॉर्म में कर लो, ऐसे ओपन जो हमने एक्सपेंड करके लिखे हैं उसमें कर लो, वो आप जैसा आपको ठीक लगे। मैंने दोनों मेथड बता दिया। आगे अभी दोनों का LCM इंटू HCF और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट क्या क्या दिया हुआ हमें, 3 3 6, ये आपने खुद ट्राई कर लेना। दोनों की मल्टीप्लाई सेम आनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ तो अपना LCM क्या आया, 3024 मल्टीप्लाई HCF क्या आया, 6। इन दी दोनों की दोनों साइड मल्टीप्लाई सेम आनी चाहिए। तो मैं आंसर लिख देता हूँ, इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या आएगी, 1818144। इधर भी 18144। आप अपना टैली कर लेना, कैलकुलेटर से मत करना, अपने आप खुद दिमाग लगा के करें। कैलकुलेटर पेपर में अलाउ नहीं होता, इसलिए हम कैलकुलेटर का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करें।